ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम बात करेंगे कि अमावस्या और पूर्णिमा की कथा। अमावस्या और पूर्णिमा की क्या कथा थी, इसके ऊपर एक कथा मैं लेके आई हूँ। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक रानी थी, उनकी 2 लड़कियाँ थीं, उनके 2 लड़के थे। एक लड़की का नाम पूर्णिमा था और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर का सारा काम करती और भगवान की पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा किया करती थी। लेकिन अमावस्या ना तो घर का काम किया करती थी और ना ही भगवान का पूजा पाठ करती थी और ना ही गौ की सेवा करती थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और अमावस्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन पूर्णिमा से नफरत करते थे। राजा के दोनों लड़के और लड़कियां धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह करवा दिया। इसके बाद रानी ने कहा कि दोनों लड़कियों का भी विवाह का योग्य हो गया है, तो इनके लिए भी कहीं जाकर रिश्ता तय करके विवाह करवा दो। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में मत कराना, बड़े घर में करा देना और पूर्णिमा का किसी गरीब घर में विवाह करा देना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना और भगवान की पूजा करना और गाय की सेवा करना ही पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा। तो राजा ने अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या की शादी का रिश्ता तय कर दिया और उसी गांव के एक गरीब लड़के से पूर्णिमा की शादी का रिश्ता तय कर दिया। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों की शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं। तो रानी अब सोचती है कि पूर्णिमा की भगवान कैसे मदद करते हैं, क्योंकि यह पूजा पाठ बहुत करती है और गाय की सेवा भी किया करती है। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भौजाई पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनका घर के कामों में हाथ बटाया करती थी और अमावस्या उन पर अपना रोब जमाया करती थी। इसके कुछ दिन बाद ही उनका विवाह करा दिया गया और जब राजा और रानी उन दोनों लड़कियों को विदाई देते हैं, तब अमावस्या को विदाई के समय बहुत सारा धन दौलत देते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने ससुराल चली गई। अब एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी, जिसमें उसने पूरे गांव वालों को अपने घर पर बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को, जो कि उसकी बहन थी, उसे नहीं बुलाया। जब गांव की औरतें अमावस्या के यहाँ जा रही थी, तब पूर्णिमा अपने दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। तो उन औरतों ने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारी बहन ने शिव चर्चा रखा है, तुम नहीं चलोगी क्या? पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो बुलाया ही नहीं है, मैं कैसे चल सकती हूँ? औरतों ने कहा, बुलाया ही नहीं है तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान की शिव चर्चा है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उन औरतों की बात मानकर उनके साथ चली जाती है। तब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है। अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा कि तुम यहाँ कैसे चली आई हो, तुम्हें तो मैंने बुलाया ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं है, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठ जाना और इधर उधर मत घूमना। इस तरह से अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया और अमावस्या की यह बातें सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी और भगवान शिव से हाथ जोड़कर पूर्णिमा मन ही मन विनती करने लगी कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना और गौ की सेवा करना गलत है? आखिर मेरा क्या कसूर है? आप कब मुझ पर कृपा करेंगे? पूर्णिमा बारंबार भगवान से यही कहती रही। जिसने शिव चर्चा पूरी हुई, वह अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी, तो उसने सबको भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौट गई। रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगी। उसने सोचा कि मैं अपने मायके, अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाऊँगी और वहाँ से बच्चों के लिए कुछ अवश्य लेकर आऊँगी। ऐसा सोचते हुए वो अपने घर को आ गई और उसने अपने पति और बच्चे से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, और पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह कोई नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना सारा परिचय दिया। तो उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और चबूतरे की साफ़ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। उसने तुलसी में पानी डाला, चबूतरे की साफ़ सफाई की और बूढ़ी औरत को भी नहला धुलाकर उसके पैर दबाए और कहा, और क्या काम करूँ माँ जी? उसने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ
अपने घर जाओ और आप वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी, और वह वहाँ से रवाना हुई। चलते चलते आगे एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर भी एक बूढ़ा बाबा मिले जो चौतरे पर बैठे थे। वह कोई नहीं, साक्षात भगवान महादेव थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा ने अपना पूरा परिचय दिया। उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि इस चौतरे और इस मंदिर की साफ़ सफाई कर दो। बेटी पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, और उसने चौतरे और मंदिर की साफ़ सफाई कर दी और पूजा पाठ भी कर दिया। उस बूढ़े बाबा को भी नहला धुला दिया और कहा और क्या काम है बाबा। उस बूढ़े बाबा ने कहा और कुछ काम नहीं है बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा, और वह वहाँ से रवाना हुई। आगे चलते चलते काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी एक बूढ़ी औरत चौतरे पर बैठी थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा ने अपना सारा परिचय दिया। तब उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा बेटी यहाँ सब पूजा पाठ करने तो आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ़ सफाई कोई भी नहीं करता, इसीलिए इस चौतरे और मंदिर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी, अभी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने मंदिर और चौतरे की साफ़ सफाई कर दी और पूजा पाठ किया और माता का श्रृंगार किया और उस बूढ़ी औरत को भी नहला धुलाकर उनके पैर दबाए। और पूर्णिमा ने कहा और क्या करना है माँ जी। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि और कुछ नहीं, तू जा, वापस आते समय मुझसे मिल कर जाना। फिर वह अपने घर के लिए रवाना हो गई। थोड़ा आगे चलते चलते एक नदी आया। नदी के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वह साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा तुम कौन हो बेटी, कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। उसके बाद उस औरत ने पूर्णिमा से कहा इस नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन यहाँ कोई साफ़ सफाई नहीं रखता, इसीलिए तुम इसका किनारा साफ़ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। पूर्णिमा ने वहाँ पर साफ़ सफाई की और उस बूढ़ी औरत के पैर दबाया और कहा कि और क्या काम है माँ जी। उस बुढ़िया औरत ने कहा कि कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव में चढ़ने लगी तो नाव फूलों से सजी हुई थी। वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। इसके बाद वह अपने पीहर के घर पहुंच गई। वहां पर पूर्णिमा के भाई भौजाई ने उसे देखा तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी की और खूब सारी बातें की और कहा कि बच्चों को भी साथ लेकर आती। इसके बाद वह खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह जब पूर्णिमा अपने ससुराल जाने के लिए आने लगती है तो भाभियाँ ने उसे एक लाल साड़ी दी और एक थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने के लिए कुछ सामान दिया और कहा कि तुम बहुत दिनों बाद आती हो, जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है। इसके बाद पूर्णिमा की भाभियों ने पूर्णिमा को हाथ में थैला दिया और कहा कि जाओ और वापस जल्दी आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से चली गई और उसी नदी के किनारे पर पहुँची। नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। वहाँ उतरने के बाद पूर्णिमा को वही बूढ़ी माँ मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी माँ ने कहा कि आ गई बेटी। पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी, मैं आ गई। उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। माँ जी, अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए। उन्हें लेकर वो वहाँ से रवाना हुई। पूर्णिमा आगे चली। वहाँ काली माँ का मंदिर आया। वहाँ भी वही बुढ़िया माँ काली के रूप में बैठी हुई थी। उसने कहा कि बेटी पूर्णिमा, आ गई तुम। पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी, मैं आ गई। माँ काली ने भी उसे एक थैला दिया और कहा इसे घर ले जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। पूर्णिमा एक थैले सर पर लिए और एक एक हाथ में लिए और वहाँ से रवाना हुई। आगे चली तो आगे उसे भगवान शिव का मंदिर आया। भगवान शिव बूढ़े बाबा के रूप में वहाँ बैठे थे तो उन्होंने कहा कि आ गई बेटी पूर्णिमा। तो पूर्णिमा ने कहा हाँ बाबा, मैं आ गई। उस बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा घर जाने के बाद इस थैले को खोलना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। अब भला वो अकेले इन 4 थैलों को कैसे ले जा सकती थी। तो उसने क्या किया कि चारों थैलों को एक साड़ी के गट्ठे में बांध लिया और अब पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई। थोड़ा आगे चली तो उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी ही मिली। उसने पूर्णिमा से कहा आ गई बेटी। तो पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी, मैं आ गई।
तो तुलसी माँ ने भी उसे एक थैला दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई, सीधे अपने घर गई। पूर्णिमा ने थैले को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की कुछ चीज़ें थी, कुछ गहने थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीज़ें दी। बच्चे बहुत खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला, उसे जिसे माँ गंगा ने दिया था, उसमें सोना और चांदी भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे माँ काली ने दिया था, उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने दिया था, उसमें धन संपत्ति और ढेर सारी खुशियाँ भरी हुई थी। अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो माँ तुलसी ने उसे दिया था, उसमें चावल दाल 7 प्रकार का धान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और उसका घर धन ध्यान से परिपूर्ण हो गया था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी अपने घर शिव चर्चा कराऊं और शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी औरतों को बुलाया, अपनी बहन के घर भी गई अपनी बहन को बुलाने के लिए। अब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई और उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन संपत्ति कहाँ से और कैसे आई है। पूर्णिमा ने कहा, बहन तुमने शिव चर्चा रखी थी और उसमें मुझे नहीं बुलाया, तो मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर आई और तुमने भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया और तुमने मेरी गरीबी का भी मजाक उड़ाया। उसके बाद मैं जब अपने घर आ रही थी तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर पर जब बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगी, इसीलिए मैंने सोचा कि अपने मायके को जाऊँ। जब मैं मायके को चली तो जो कुछ घटना हुई वह सब अपनी बहन अमावस्या को बता दी। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद भी नहीं लिया और वह सीधे अपने घर को चली गई। अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायकों को जाने लगी। चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माँ मेरी जो चौतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। जब बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चौतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा कि ए बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है, वह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे चली गई। आगे गई तो उसे भगवान शिव का मंदिर मिला। भगवान शिव भी एक बूढ़े बाबा का रूप बनाकर बैठे थे। उसके बाद आगे चली तो काली माँ मिली। काली माँ को भी उसने ऐसा ही कहा। उसके आगे चली तो गंगा मैया मिली। मैया गंगा को भी उसने ऐसा ही कह दिया। इसके बाद वह नाव पर बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे हैं जो उसके पैरों में चुभ गए और दूसरे किनारों पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। वहाँ गई तो भौजाइयों ने देखा तो वह आपस में धीरे धीरे बोली, न काज की न काम की, 1.25 सेर अनाज की। ये बोला, कहाँ से आ गई हो? अब आ ही गई हो तो ठीक है। पूर्णिमा तो अपने काम में हाथ बटाती है, यह कोई काम तो करेगी नहीं। अब उन्हें खाना बनाया और खाकर सो गए। अमावस्या सुबह उठी और अपनी भौजाई से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था, आप मुझे भी कुछ दे दो। भौजाई ने कहा तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। फिर वह वहाँ से रवाना हुई और नदी के किनारे पर आकर नाव में बैठ गई। बैठकर दूसरे किनारे पर पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, हाँ माँ जी आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? बूढ़ी माँ ने कहा, तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर अवश्य पहुँच जाएगा। इसके बाद माँ काली का मंदिर आया, वहाँ भी ऐसा ही कह दिया। इसके बाद भगवान शिव ने भी ऐसा ही कह दिया। इसके बाद तुलसी माँ ने भी ऐसा ही कह दिया। इसके बाद जब वह अपने घर पहुंची तो उसके आंगन में 5 थैले रखे हुए थे। अमावस्या ने अपने मन में सोचा कि आज तो मैं निहाल हो गई।
उसने जल्दी जल्दी से सभी थैलों को खोला। उसने किसी में मिट्टी भरा हुआ था, किसी में पत्थर और कंकड़, किसी में कोयला, किसी में सांप बिच्छू भरे हुए थे। यह देखकर उसने अपना सर पकड़कर कहने लगी, भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और इस थैले में भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद अमावस्या दौड़ती हुई अपनी बहन पूर्णिमा के घर जाती है और पूर्णिमा से कहती है, तुझे तो इतना सब कुछ मिला है, मुझे कुछ भी नहीं मिला, आखिर क्यों? पूर्णिमा ने कहा कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भौजाइयों के साथ मिलकर काम कराती हूँ और तुमने कभी उनकी इज्जत भी नहीं की, इसीलिए तुम्हें वो भला क्यों देती है? और इसके बाद तुमने माँ गंगा को ठुकरा दिया, माँ काली को ठुकरा दिया, भोलेनाथ को भी ठुकरा दिया, माँ तुलसी को भी ठुकरा दिया, इसीलिए उन्होंने भी तुम्हें ठुकरा दिया। अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किया है, मुझे कुछ भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इसका रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। भगवान के 3 सूत्र दिए, उनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ की है, इसीलिए मेरे पास सब कुछ है। फिर भी भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है और तुम्हारे पास जो सब कुछ था वो भी ख़त्म हो गया है। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से माफ़ी मांगी और गौ की सेवा करने लगी, दूसरों की मदद करने लग गई और अमावस्या भी पूजा पाठ में एकदम मग्न हो गई। तो यह आपने सुना पूर्णिमा और अमावस्या की कथा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।